आपको पता है कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक पेयर में 2 नंबर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम पेयरिंग करेंगे और 2 नंबर होंगे एक पेयर में हमारे। पीछे से पेयरिंग आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 0 4 का एक पेयर बन गया, एंड देन आई विल मेक अ पेयर ऑफ 3 and 2, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप पढ़ क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने जो टेबल पढ़ी है वो कैसे होती है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड सो ऑन, राइट। इस फॉर्म में आप टेबल पढ़ते थे अभी तक, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट की बात करेंगे तब आपका टेबल का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है तो सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट निकालेंगे हम। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25 एंड सो ऑन, राइट। जैसे आपको टेबल पढ़ते हैं आप वैसे ही करना है, बस याद रखिए कि नंबर का सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप चलिए डिवीजन का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेयर जो है वो है 2 3 0 4। अब आप ऐसे नंबर फाइंड आउट करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 23 आ जाए। तो हमने देखा 5 5 से क्या होता है 25 तो बड़ा नंबर है। तो आपको पता है जब बड़े नंबर नहीं लेते तो क्या होगा फिर जब बड़ा नंबर आ जाता है तो हम स्विच कर जाते हैं छोटे नंबर से, उससे एक स्टेप पहले चले जाएंगे। हमारे पास आया यहाँ पे 4 4s are 16, राइट। माइनस कर दीजिए, 13 - 6 विल बी 7। अब आपको डिवीजन की प्रोसेस में स्टूडेंट्स पता है कि आप जब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं उसके बाद डिविडेंड का जो भी नेक्स्ट नंबर होता है वो लिखते हैं यहाँ साथ में। यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर नहीं लिखेंगे, हम पूरा का पूरा नेक्स्ट पेयर लिखेंगे। तो मैंने ये 0 4 यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। आप देखिए, चलिए पेयर तो आपने लिख दिया, अब हम डिवाइड किससे करें, हमारे पास डिविडेंड तो है ही नहीं और सॉरी डिवाइजर तो है ही नहीं। तब देखिए क्या करेंगे आप, आपने प्रीवियसली जिस नंबर का भी कोई भी नंबर हो, चाहे सिंगल डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, एनी डिजिट नंबर इज देयर, व्हाट यू आर सपोज टू डू, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर और उसको उसी नंबर में ऐड कर दीजिए। लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस का डिजिट। तो यहाँ पे तो मेरे पास सिंगल डिजिट नंबर है, इसी नंबर को 4 में ऐड कर देंगे, 4 4 बन जाएगा 8, राइट। अब यहाँ पर हमें एक नया नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके साथ में कोई नंबर रखूंगी 8 के साथ। अब 8 क्या हो गया, फिक्स हो गया, 8 चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके साथ वाला नंबर अब जो हम रखेंगे वो और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो सेम होना चाहिए। तो 81 रखा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 रखेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके चेक करते जाओगे। कब तक चेक करोगे, जब तक आपको 704 नहीं मिल जाता। लेकिन अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे हम, इतने देर तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है स्टूडेंट्स, जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना, अब इसकी लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 4। तो जब लास्ट डिजिट 4 है, ऐसे नंबर चेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पे उन्हें क्या आता है 4 आता है। तो हमें पता है जब हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है, और 8 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, यानी लास्ट डिजिट 4 आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है जिसमें 8 ऑलरेडी फिक्स है, उसके साथ अगर मैं 8 रख दूंगी और 8 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो चेक कर ले, पहले हम 2 से कर चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी तो 164 पे तो नहीं आ रहा था, इसलिए अब मैं 8 से कर रही हूँ, राइट। 2 रिजल्ट हमने निकाल लिए थे, 8 से आप करेंगे तो 704 हमको मिल रहा है, यही हमको चाहिए था। तो बस अब यहाँ पे इसके साथ 8 लिख दीजिए, यहाँ भी 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 704। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। ये हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मैथड, ओके। ये लॉन्ग डिवीजन था जिसमें हमने 2304 का स्क्वायर रूट निकाला, जो कि कितना निकाल करके आया 48।